हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेसिकली होता क्या है कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज वन वन एंड आन टू। यानी कि इनवर्स किसी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा फंक्शन कैसा हो, वन वन और आन टू हो, दैट मीन्स बाइजेक्टिव हो। क्लियर? कैसे? देखो, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो किस तरीके का है, सपोज। ठीक है ना, ये हमारा कैसा है, वन वन है ये। अगर सपोज मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स सच दैट डिफाइन रियल नंबर टू जीरो टू इन्फिनिटी मैंने बोल दिया यहां पर, इस केस में इसका कोडोमेन कितना होगा, जीरो से इन्फिनिटी, और रेंज कितना होगा, वो भी इसका क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन एंड आर टू। क्लियर? सपोज एक फंक्शन हमको दिया गया है ए टू बी, यहां पर एक्स वाई जेड टी, ये एलिमेंट इसको डोमेन अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, और ये आपको रेंज दिया गया ए बी सी डी। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस केस में हमारा कैसा हुआ, वन वन हुआ और आन टू हुआ। अब अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूं, एफ इनवर्स सच दैट क्या होगा यहां पर, बी टू ए। इस केस में क्या होगा, ये मेरा बी आ गया, ये मेरा ए आ गया। ठीक है, यहां बी में क्या होगा, एलिमेंट ए बी सी डी, और ए में क्या होगा यहां पर, एक्स वाई जेड टी। तो जो मैपिंग होगी वो क्या होगी, ए की एक्स के साथ में, बी की वाई के साथ में, सी की जेड के साथ में, डी की टी के साथ में। यानी कि यहां पर हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें हमारा फंक्शन वन वन आन टू नहीं था। दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज थर्ड। क्या हमारा यहाँ पर एफ सच दैट सपोज एक्स टेंड टू वाई, और ये हमको दिया गया फंक्शन कुछ इस तरीके से, दैट इज एक्स वाई जेड टी ए बी सी डी ई, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, एक्स की मैपिंग ए के साथ, वाई की बी के साथ, जेड की सी के साथ, और टी की डी के साथ में। अब अगर मैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करूंगा, डिफाइन करूंगा, तो हमारा क्या होगा, वाई टेंड टू एक्स होगा। क्लियर? तो यहां ये हमारा क्या हुआ, वाई हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एक्स हो गया, दैट इज ए बी सी डी ई। द पॉइंट इज एक्स वाई जेड टी, ये पॉइंट हमारा टी है। ठीक है, ए की मैपिंग एक्स के साथ होगी, बी वाई के साथ में, सी जेड के साथ में, डी टी के साथ में। यहां क्या हुआ, ये हमारा ये जो है ना फ्री हो गया एलिमेंट, तो ये हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहां पर। दैट मीन्स एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन हमारा कैसा होगा, वन वन होगा और आन टू होगा। इस वाले केस में कैसा था फंक्शन हमारा, वन वन भी था, आन टू भी था, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। बट इस वाले केस में हमारा कैसा था, ये वन वन है बट आन टू नहीं है यहां पर। ठीक है, तो इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। हम लोग एग्जांपल और देखते हैं यहां पर, ये वाला पार्ट हम हटाते हैं। ये फोर्थ एग्जांपल हुआ, एफ सच दैट P टेंड टू Q। ये मेरा कोई P फंक्शन है, P सेट है यहाँ पर, दैट इज P दैट इज Q।
ABCD XYZ T, ए की मैपिंग एक्स के साथ में, बी की भी एक्स के साथ में है, सी की वाई के साथ में, डी की जेड के साथ में। यहां पर अब अगर मैं इसका इनवर्स बनाऊंगा, एफ इनवर्स Q टेन टू P, तो ये मेरा Q आ जाएगा, ये मेरा P आ गया, ये मेरा Q आ गया, दैट इज एक्स वाई जेड टी ABCD। अब देखो यहाँ पे एक्स क्या होगा, ए के साथ जाएगा, बी के भी साथ जाएगा, वाई सी के साथ जाएगा, और आपका जेड डी के साथ जाएगा। ये वाला एलिमेंट फ्री हो गया यहाँ पर, तो ये भी आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आई आप लोगों को? मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। जब तक फंक्शन हमारा 1 ऑन टू नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए 2 एग्जाम्पल थे, इसमें फंक्शन हमारा 1 था बट ऑन टू नहीं था, उसके बाद में भी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। इस वाले केस में हमारा फंक्शन मेनी वन है, ऑन टू नहीं है, उसका इनवर्स मैंने चेक किया, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 और ऑन टू, दैट मींस बाइजेक्टिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब तक फंक्शन हमारा 1 ऑन टू नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, तब तक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है भाई, बात समझ आई नहीं आई? आगे देखते हैं। अब हम लोग जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ग्राफ हुआ साइन का, दैट इज π/2, दैट इज पाई, दैट इज -π/2, ये 1 हो गया, ये हमारा -1 होगा, और ये वाला पॉइंट -π होगा। थोड़ा इसको और बना लेते हैं, ये आपका 3π/2 होगा, ये आपका होगा 2π, और यहां पे सपोज ये मैंने दिया y इक्वल टू साइन एक्स, रियल नंबर 2 -1 to 1। क्या इस केस में ये फंक्शन हमारा 1 ऑन टू होगा? ऑन टू तो है खैर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये दे रखा है यहाँ पर, बट 1 नहीं है। देखो, क्योंकि जब लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी, आगे भी कट करेगी ना, पीछे भी कट करेगी। तो मेरा 1 नहीं है, मेरा कैसा है, मेनी वन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को हम -π/2 से लेकर π/2 के बीच देखें, अब हमारा कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा, और ऑन टू भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 और ऑन टू डिफाइन करने के लिए साइन को हम -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो
यहां पे होगा क्या, यहां पे क्या होगा, चलो बनाते हैं यहां पर, that is pi by 2, that is minus pi by 2, that is 1, that is minus 1, that is origin, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू x एक्सिस इस तरीके से, ये लाइन क्या हमारी पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू x, तो यहां पर मिरर इमेज ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन जो हमें ग्राफ मिलेगा, जो हमें फंक्शन मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। कैसे, इसका इस ब्रांच का जो इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन, वो हमें कुछ ऐसी मिलेगी, और इसकी इमेज हमें कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। ये वाला पॉइंट पाई बाय 2 यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट जो कि माइनस पाई बाय 2 था वो यहां पे आ जाएगा, ये 1 जो है वो यहां आ जाएगा, ये -1 आपका यहां आ जाएगा। तो दैट मींस जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज origin, that is 1, that is -1, that is pi by 2, that is minus pi by 2, ये आपका x एक्सिस होगा, ये आपका y एक्सिस होगा। इस केस में डोमेन जो होगी ना, डोमेन किसकी, साइन इनवर्स x की, वो हमें मिलेगी -1 से 1 क्लोज इंटरवल, जो रेंज होगी ना वो हमें मिलेगी -π/2 से लेकर π/2 तक, कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। मतलब क्या हुआ कि हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसका था, साइन एक्स का, बिटवीन -π/2 से π/2 के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, y इक्वल टू x लाइन, और अगर हम इस ग्राफ का क्या लें, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन, वो हमें ये मिलेगी। ये वाला पॉइंट π/2 यहां शिफ्ट हो गया, इमेज बन गई इसकी, और ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा ये। तो कुल मिला के जब हम इस वाले ग्राफ की इमेज यहां बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी। ये क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स x होगा। यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन d ऑफ f, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 मिलेगी अपने को। बस समझ नहीं आई, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, दैट इज cos x। f of x is equal to cos इनवर्स x। अब देखो यहां पर अगर हम cos के ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये आपको पता ही है ना अच्छी तरीके से, दैट इज 0, दैट इज π/2, दैट इज -π/2, that is 1, that is -1, that is pi, x axis, y axis। क्या ये ग्राफ 1 है, नहीं है यहां पर, ठीक है। ये हमारा क्या है, y इक्वल टू cos x। इसको मैंने बोला कि r2 -1 to 1। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि x के पैरेलल है
सपोज ये लाइन हमारी क्या है, एक्स के पैरेलल, तो ये लाइन इसको मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रही है, पीछे भी कट करेगी, आगे भी कट करेगी। तो इस केस हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन वन वन नहीं है, ये हमारा कैसा है, मेनी वन है। ठीक है, लेकिन एक बात समझ में आती है, वो ये कि जीरो से लेकर π/2 तक, जीरो से लेकर पाई तक इस ग्राफ ने अपनी मैक्सिमम मिनिमम पूरी कवर की है। और कैसा है ये, वन वन भी है। इसको बनाए, दैट इज जीरो, दैट इज π/2, और ये वाला पॉइंट आपका होगा पाई। ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपको मिलेगा वन, ये आपको मिलेगा -1। बोलो भाई, यानी कि जीरो और पाई के बीच में हमारा वाइज कंट्रोल कॉसेस कैसा होगा, वन वन भी होगा और अन टू भी होगा। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग वही काम करेंगे, वाइज टू एक्स एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और इसके हम लोग क्या निकालेंगे, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाइज टू एक्स लाइन। ठीक है, लाइट चमक ज्यादा आ रही है ना, चलो भाई कोई बात नहीं। अब देखो इस वाले पार्ट की इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी, और ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी, इस तरीके से। यानी कि जो मेरा ग्राफ बनेगा इनवर्स का, वो कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज पाई, that is π/2, this point is 1, this point is -1, domain is -1 to 1, and range is 0 to π। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, cos इनवर्स s का ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर हम एक बात और करेंगे, थर्ड है यहां पर y इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या है ये, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan का ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, दैट इज π/2, दैट इज -π/2, ये आपका पाई हो गया, ये हुआ आपका 3π/2, दैट इज वाई एक्सिस, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है ना, ये भी हमारा कैसा है, मेनी वन है। ठीक है ना भाई, चलो, लेकिन -π/2 के बीच ये कैसा हुआ, वन वन हुआ ये। बोलो भाई, है कि नहीं ये वन वन। तो जब हम लोग -π/2 के बीच में ग्राफ बनाएंगे इनवर्स का, तो ये लाइन हमारी क्या है, y इक्वल टू x, मिरर इमेज ऑफ tan x विद इन द इंटरवल -π/2 to π/2 with respect to y squared x line, we obtain tan inverse x, ग्राफ ऑफ tan inverse x। तो इस केस में ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला लूप, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये वाला लूप ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ आएगा, ये लाइन हमारी क्या हो गई, y इक्वल टू π/2, ये हमारी क्या हो गई, y इक्वल टू -π/2, that is y equal to π/2, that is y equal to -π/2,
कुछ ऐसा बनेगा ये। यहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन वो होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ फंक्शन वो आपको मिलेगा -π/2 से लेकर π/2। ठीक है भाई, बात समझ गए ना। अब देखो अगला पार्ट हम लोग करते हैं, कोट इनवर्स एक्स। इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो कोट इनवर्स एक्स होगा ना, दैट इज π/2, दैट इज पाई, ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। क्लियर? तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोट एक्स इज मेनिबल। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे, इनवर्स डिफाइन करेंगे। तो क्या लेंगे, इंटरवल 0 से लेकर पाई, क्योंकि 0 से लेकर पाई के बीच में हमारा कैसा 1 है और ऑन2 भी होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, y को x लाइन, और इसकी मैंने क्या निकाली यहाँ पर, इमेज विद रिस्पेक्ट टू y को x लाइन। तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये जो पार्ट है आपका ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये इमेज जो है ना वो इसकी आ गई, और ये इमेज आ गई इस वाले की। तो जब यहाँ पे हम लोग अलग से ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू कोट इनवर्स x का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। दैट इज पॉइंट π/2, दैट इज पाई, ये इसको इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा, दैट इज पॉइंट π/2। ओके, यानी कि इस केस में डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब कोट इनवर्स एक्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, और रेंज ऑफ फंक्शन आपको 0 से लेकर पाई तक मिलेगा। बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो भाई। यहां भी मैंने क्या किया था, -π/2 से लेकर π/2 के बीच ग्राफ बनाया, उसकी मैंने यहां पर क्या ली, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y को x लाइन। उसके बाद मैंने ग्राफ किसका बनाया, मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया कोट का 0 से पाई के बीच में, और क्या लिया मैंने, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y को x लाइन। तो हमें क्या मिला, 0 से पाई के बीच में, और ये हमें क्या मिला, -π/2 के बीच में। ठीक है भाई, अब अगला पार्ट करते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट है इसका, fx इक्वल टू साइन cos tan हो गया ना, कॉट तक हो गया ना अपने को, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे cos इनवर्स का, 0 x एक्सिस y एक्सिस, ये ग्राफ किसका है, कॉस का, मतलब कॉस इनवर्स का, दैट इज पाई, दैट इज π/2। ये सपोर्टिंग ग्राफ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ की एट द पॉइंट y इक्वल टू π/2 पर मैंने लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, और इस वाले ग्राफ को मैंने ऐसे टच कराया और इस वाले ग्राफ को मैंने ऐसे टच कराया, तो यहां पर जो ग्राफ निकल के आएगा, ग्राफ निकल के आया, देखो भाई यहां जो ग्राफ निकल के आएगा, जैसे ये लाइन हमारी क्या हो गई, पाई बाय 2, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, पाई, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा होगा हमारा, ग्राफ होगा सेक इनवर्स ग्राफ होगा ये। तो यानी कि यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये मिलेगा अपने को। अब अगला पार्ट देखिए, फिफ्थ, सॉरी 6 पार्ट है ये ना, ये आपका 5th पार्ट होगा, ये आपका 6th पार्ट होगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका सपोर्टिंग ग्राफ हम क्या बनाएंगे, साइन का। कैसे, देखो that is 1, that is -1, पाई बाय 2, ये आपका हुआ -पाई बाय 2, -1 1, ये आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखो ये वाला पार्ट, ये ग्राफ सपोर्टिंग ग्राफ होगा, इसको मैंने शेडेड कर दिया। अब ये वाला पॉइंट पकड़ के इसको इससे मिलाएंगे, एक्स एक्सिस से, इसको मिलाएंगे माइनस एक्स एक्सिस से, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा और ऐसा मिलेगा। ये हमारा 1 होगा, ये मेरा -1, दैट इज पाई बाय 2, दैट इज -पाई बाय 2, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ किसका होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। यहां पर अगर डोमेन की बात की जाए, -इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल अप टू 1 टू इन्फिनिटी होगा। अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज यहां क्या होगी हमारी, -पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक। 0 हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। सेम तरीके से यहां पे अगर रेंज की बात की जाए तो आपको 0 से लेकर पाई तक मिलेगी, लेकिन हम लोग पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन किए गए, उनकी रेंज क्या होगी, उनका डोमेन क्या होगा, उनके ग्राफ क्या होंगे। फिलहाल आज क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।